पेशावर हाई कोर्ट में नौमुंतखब वज़ीर आला के हक से मुतालिक समाअत अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने गवर्नर को जवाब जमा करा दिया। कहा गवर्नर कराची में मसरूफ़ हैं, अगर पेशावर आ जाते तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। गवर्नर के वकील ने कहा कि खत में दिए गए वक्त तक उन्हें गवर्नर का इंतजार करना चाहिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया, आर्टिकल 255 में इस्तीफ़ा कबूल होने या ना होने का जिक्र नहीं, इस्तीफ़ा देकर कोई भी ऑफिस होल्डर मुस्ताफ़ी हो जाता है। वकील ने बताया कि गवर्नर ने पहला इस्तीफ़ा मानने से इनकार किया, बाद में दूसरा दिखाकर एतराज़ लगाया। अली अमीन गंडापुर ने कल असम्बली इजलास में इस्तीफे पर वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है। आइन में लिखा है कि इस्तीफ़ा मंजूर होने से कबल नए वज़ीर आला का इंतखाब नहीं किया जा सकता। सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अली अमीन गंडापुर के वाज़ेह मौक़िफ़ के बाद किसी दस्तखत या तस्दीक की ज़रूरत नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, कल आपके दलाइल सुन लिए थे, आज गवर्नर को भी सुन लें, मुनासिब ऑर्डर जारी करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को जमहूरियत के चैंपियन कहती है। उनका गवर्नर इस्तीफ़ा मंजूर नहीं कर रहा। तमाम जमहूरी क़ुव्वतों से कहना चाहते हैं, इस वक्त जमहूरियत की जंग हो रही है। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा PTI असद कैसर की मीडिया टॉक कहते हैं, तमाम अरकान इसम्बली में खड़े होकर नया वज़ीर आला मुंतखब करते हैं। अली अमीन गंडापुर ने कल असम्बली इजलास में कहा है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्तीफ़ा दिया है। कल एक विफाकी वज़ीर कह रहे थे कि हम अदालत को संभाल लेंगे। उनका ये इख्तियार किसने दिया? अदालतों को मैनेज करें, हम अदालतों के साथ खड़े हैं, सूबे में मुशावरत से अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 रोज़ा दौरा मिस्र मुकम्मल। शर्म अल शेख से पाकिस्तान के लिए रवाना। मिस्र के वज़ीर सक़ाफ़त अहमद फवाद ने वज़ीर आज़म और वफ़द को रुख़सत किया। वज़ीर आज़म ने गज़ा अमन समिट में शिरकत की। एक्स पोस्ट में लिखा, फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी, वक़ार और खुशहाली बुनियादी अहमियत के हामिल हैं। पाकिस्तान की सबसे अहम तरजीह गज़ा पर मुसल्लत की गई नस्ल कुशी की मुहिम को फ़ौरी तौर पर रोकना था। दीगर बरादर अक़वाम के साथ मिलकर इस तरजीह को तसलसल के साथ बयान किया गया और तक़वियत दी। नस्ल कुशी रोकने और वादा पूरा करने पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। 1967 से पहले की सरहदों और अल कुद्स शरीफ के साथ फ़लस्तीनी रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी है। गज़ा में अमन के लिए शर्म अल शेख में मुआहिदे पर दस्तखत। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की ने बतौर सालिस मुआहिदा साइन किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी तकरीब में शिरकत। तकरीब से खिताब में सदर ट्रंप का कहना था, मशरिक़ वस्ता में तीसरी आलमी जंग शुरू होने वाली थी। दोस्त ममालिक के ताउन से गज़ा अमन मुआहिदा मुमकिन हुआ। हम सब मिलकर गज़ा की तामीर नौ करेंगे। कैदियों के तबादले के बाद गज़ा की पट्टी में इंसानी इमदाद की बहुत ज़रूरत है। इसराइली यरगमालियों की बाक़ियात की तलाश में मदद करेंगे। मुआहिदे के लिए अमीर कतर की कोशिशों की तारीफ। सदर उर्दवान का भी शुक्रिया अदा किया। सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आईनी तरमीम केस। रिमार्क्स के दौरान बोलने पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जस्टिस आयशा से कहा, डोंट इंटरप्ट प्लीज़। सुप्रीम कोर्ट रूल्स के हवाले से 24 जजेस बैठे थे, उनके सामने रूल्स बने, सर्कुलेशन से मंजूर हुए हैं। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि रूल्स सबके सामने नहीं बने, मेरा इस हवाले से नोट मौजूद है। अगर आप एक बात को हवाला दे रहे हैं तो सबूत के तौर पर कुछ तो मंगवाएं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, जब तक इस बात का फैसला नहीं हो जाता ये केस आगे नहीं चलेगा। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने दोनों जजेस से कहा, एक दूसरे पर आवाज़ ऊंची ना करें तो बेहतर है, अभी लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो रही जो पूरी कौम देख रही हो। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने जवाब दिया, यहाँ मुझे झूठा कहा जा रहा है, मैं पूरी कौम के सामने रखूँगा। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में सुपर टैक्स से मुतालिक दायर दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस्तफसार किया कि कितना टैक्स नाफिस होगा, क्या इसका फैसला गुज़िश्ता साल के असासों पर होता है। फ़रोग़ नसीम ने बताया कि इनकम टैक्स में ये तस्वुर है कि जैसे जैसे आमदन में इजाफा होगा वैसे वैसे टैक्स बढ़ेगा। 1979 में तशख़ीस टैक्स और इनकम टैक्स होता था। तशख़ीसी टैक्स सालाना होता है और इनकम टैक्स गुज़िश्ता साल के मुवाज़ने में नाफिज किया जाता है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क दिए कि मसला ये है कि हम किसी के हक़ में फ़ैसला दें तो खुश होते हैं, खिलाफ दें तो नाखुश हो जाते हैं। मज़ीद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जो शख्स बंदूक के ज़ोर पर तशद्दुद करे वो नाराज़ नहीं बल्कि दहशतगर्द है। नाराज़ बलोच की इस्तिलाह दहशतगर्दी को जवाज़ फराहम करने के लिए मुतारिफ़ कराई गई है। हालात की ख़राबी के पीछे भारतीय एजेंसी रॉ का वाज़ेह किरदार है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी का कहना है, बलोचिस्तान में शोरिश नहीं बल्कि अलहदगी के नाम पर
तहरीकें हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाना और तकसीम करना है। गैर मुतवाज़न तरक्की का गलत तासुर जानबूझकर पैदा किया गया। सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडे के जरिए नौजवानों और रियासत के दरमियान फासले बढ़ाए गए। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फौज नहीं बल्कि पूरी कौम की मुश्तरका है। मौजूदा हुकूमत ने अफसरान की तैनाती करके रियासती रेट को बहाल किया।